हम हिंदी साहित्य में जो आपके लिए प्रथम वर्ष का जो सेमेस्टर है उसमें सबसे पहले आपका आता है आधुनिक हिंदी काव्य। ठीक, आधुनिक हिंदी काव्य। अब इसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य, इसके अंतर्गत भी आता है आपका आदिकाल, मध्यकालीन, हिंदी काव्य। सबसे पहले आता है कि हिंदी साहित्य का कहां से प्रारंभ हुआ। आदिकाल का मतलब है या आदिकाल का जो अर्थ है यही अर्थ है कि हिंदी साहित्य की उत्पत्ति कहां से हुई। बहुत से हिंदी साहित्य के विद्वान हुए हैं, बहुत से हिंदी साहित्य के कवि हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को आदिकाल की भाषा परिभाषा में विभाजित किया। अर्थात हिंदी साहित्य में जो जहां से हिंदी साहित्य का उद्गम अर्थात प्रारंभ होना, जहां से हिंदी साहित्य प्रारंभ हुई उसको आदिकाल में रखा गया। आदिकाल का समय विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिया गया है। इसमें कुछ बंधु हैं मिश्र बंधुओं द्वारा, और द्विवेदी जी द्वारा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय दिया गया है वो 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक, ये समय जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय माना गया है। इसके बाद इस समय में हिंदी साहित्य का विकास प्रारंभ हुआ और विकास प्रारंभ होते होते इसको 1444 तक आदिकाल की परिभाषा की श्रेणी में, अर्थात आदिकाल का समय जो है 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक रखा गया। इसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य को हम भक्ति काल में भी रख सकते हैं। ठीक, भक्तिकालीन काव्य, इसमें भक्तिकालीन काव्य में हिंदी साहित्य का विकास काव्य धारा के आधार पर कवियों ने किया। कैसे कि जो भक्ति काल का समय है, तो मध्यकालीन हिंदी साहित्य का समय है, वो भक्तिकालीन कवियों द्वारा जो हिंदी साहित्य का प्रचार हो, हिंदी साहित्य का कैसे विकास हो, हिंदी साहित्य की काव्य धारा को जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, जिससे हिंदी साहित्य से जो मध्यकालीन समय के लोग हैं, मध्यकालीन समाज के लोग थे उस समय के, उनको हिंदी साहित्य के बारे में किस तरह से जोड़ा जाए। इसीलिए इस कार्य में भक्तिकालीन शाखा में नंबर 1 सगुण काव्य धारा, नंबर 2 निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा क्या है? ये काव्य धारा, सगुण काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें हमने ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा
को साकार रूप दिया है, इनका एक आकार रूप दिया है कि हाँ ईश्वर सत्य है, सत्य के साथ साथ ईश्वर का एक रूप भी है। उस रूप के अंतर्गत इसमें सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर है आपका निर्गुण काव्यधारा। इस धारा के अंतर्गत कवियों ने ईश्वर को माना कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का कोई रूप नहीं है। उन्होंने ईश्वर को निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत रखा है, ईश्वर का कोई प्रतिबिंब नहीं है। इसमें सगुण काव्यधारा में कौन कौन से कवि आते हैं? नंबर 1 है आपका सगुण काव्य धारा। इसके अंतर्गत सूरदास और तुलसीदास। क्यों? क्योंकि सूरदास और तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्य ग्रंथ में ईश्वर के प्रतिबिंब को मानते हुए ईश्वर को एक साकार रूप दिया है। उस साकार रूप में इन्होंने जो रचनाएं की हैं, सूरदास जी ने अपने सूरसागर जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने भगवान की रचनाओं के आधार पर उनके प्रतिबिंब को, सूरदास जी भगवान कृष्ण भक्ति शाखा से, इन्होंने भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी बचपन की, कि वो अपनी जो उनकी दोहा लिखी गई उन्होंने के द्वारा, उन्होंने देखा है कि इनका भगवान कृष्ण ने किस तरह से अपनी बाल लीला क्रिया अपने आंगन में की, अर्थात जिस तरह से पग रख रहे हैं, उनके पगों का किस तरह से चलना है, उनकी जो करधनी है कमर में बनी है वो किस तरह से बाज रही है, इसके बाद वो किस तरह से माखन चोरी का लीला कर रहे हैं, ये सभी जो उन्होंने भगवान के ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी घटनाओं पर आधारित उनको साकार रूप में सगुण काव्यधारा में दिया गया है। इसके बाद आपके आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने भी ईश्वर को साकार मानते हुए इन्होंने भी अपनी रचनाओं में, रामचरितमानस आदि ग्रंथ हैं, इन्होंने भी अपनी रचनाओं में ईश्वर को प्रतिबिंब माना है, ईश्वर को सत्य माना है और ईश्वर को एक साकार रूप की श्रेणी में रखते हुए इन्होंने ईश्वर की रचनाओं का वर्णन किया, जिसमें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम लक्ष्मण का जो जन्म से लेके पूरा वृत्तांत है वो रामचरितमानस के अंतर्गत इन्होंने उसका वर्णन किया कि जब ये जन्म हुआ इनका भगवान राम का, तो इनको किस तरह से इनका रूप था, किस तरह से इनका वेशभूषा थी, ये क्या पहनते थे, कैसे खेलते थे, और इन्होंने बाल अवस्था में किन किन राक्षसों का वध किया, और इसके बाद इनको वन में गए, इसके बाद और भी जो भी इन्होंने रामचरित ग्रंथ में इन्होंने जितना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का वर्णन किया है वो तुलसीदास जी द्वारा सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आया है। ठीक है, इसके बाद सगुण काव्यधारा के अंतर्गत जो भी कवियों ने रचनाएं की हैं, जो भी कवियों ने अपनी लेखन सामग्री प्रस्तुत की है, उसमें सीधी बात हमारी भक्ति से जुड़ी हुई है, क्योंकि भक्ति किसके प्रति होती है? ईश्वर के प्रति। अब आपका आता है निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत
क्या है? निर्गुण काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें ईश्वर का, भगवान का कोई रूप, कोई आकार कवियों ने न दिया। इसके अंतर्गत हमारे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमारे दो कवि आते हैं। इसमें एक तो आते हैं नंबर 1 में आपके कबीरदास और नंबर 2 मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें कबीरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी ने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत अपनी रचनाओं को वर्णन किया, प्रस्तुत किया है और इन्होंने ईश्वर को मानते हुए रचनाओं का वर्णन किया है, लेकिन अपनी रचनाओं में ईश्वर का कोई रूप, आकार, रंग नहीं वर्णन किया है। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा इनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना है इनकी पद्मावत, उस रचना के अंतर्गत इन्होंने जो प्रेम पद्मावत में दर्शाया है नायक और नायिका का, उसमें ईश्वर की जो नायिका है ईश्वर से जो वंदना करती है, ईश्वर से जो प्रार्थना करती है, और उसके अंतर्गत इसमें भी इन्होंने ईश्वर का जो रूप है वो साकार बना देते हुए निराकार रूप या निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उन्होंने उसका रूप दिया। अर्थात कि ईश्वर का आकार कोई नहीं है, किसी भी आकार में ईश्वर हो सकता है, एक निश्चित रूप, एक निश्चित उनका रूप नहीं है। और आपका सर्वगुण काव्य धारा में क्या था कि ईश्वर का रूप एक निश्चित है कि ईश्वर इस तरह के थे। अब आपका आता है आधुनिक हिंदी काव्य। ठीक, यह आपका हो गया आदिकाल, प्रारंभ काल, मध्यकालीन काल, भक्ति काल। अब आता है आपका आधुनिक हिंदी काव्य। आधुनिक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक हिंदी काव्य वह है जो हम वर्तमान में जिस काव्य धारा को पढ़ रहे हैं, वर्तमान में जिस हिंदी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, वह आधुनिक हिंदी काव्य होता है। अर्थात आधुनिक का मतलब होता है कि जो हम इस समय अपने क्रियाकलापों से जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी साहित्य के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, काव्य के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इनमें भी बहुत से कवियों ने आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में विकास किया है। जो हम वर्तमान में जो हिंदी साहित्य के बारे में अपना व्याख्यान देते हैं, उसके बारे में प्रवाहित करते हैं काव्य धारा के बारे में, वो आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में प्रचलित है।